हेलो एवरीवन। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट। ठीक है, अब हम ये वाला टॉपिक स्टार्ट करें, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, एलिमेंट्स एंड थियरीज ऑफ ओरिजिन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एवोल्यूशनरी एंड मार्क्सिस्ट। अब हम स्टेट स्टार्ट करते हैं। स्टेट में क्या बोला जा रहा है, देखिए। स्टेट का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सोसाइटी। इट एग्जिस्ट इन अ डेफिनेट टेरिटरी। सबसे पहले तो हमको अभी एलिमेंट्स में नहीं जाना है, हमको सबसे पहले समझ लेना स्टेट क्या होती है। सिर्फ एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इट इज़ अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन दैट एग्जिस्ट इन आ सोसाइटी। हम एक बार जल्दी से डिफरेंस देख लेंगे सोसाइटी और स्टेट में क्या डिफरेंस है। ओके, सोसाइटी एक वाइडर कॉन्सेप्ट है जिसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं और उनमें से एक ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन का नाम है स्टेट, जिसके पास अथॉरिटी होती है। ओके, चलो। अब अथॉरिटी किस चीज़ की होती है कि वो लॉज इम्प्लीमेंट कर सकता है। फोर्स कोर्शन की मतलब कोर्शन की भी एक उनके पास अथॉरिटी होती है कि वो कोर्स कर सकते हैं, फोर्स कर सकते हैं आपको सही चीज़ करने के लिए। अगर आपने राइट्स के चलते अपने कुछ लॉज ब्रेक किए हैं तो आपको वो सज़ा देने की पूरी अथॉरिटी रखता है, तो इसे हम स्टेट कहते हैं। ठीक है, अब ये इसमें क्या एलिमेंट्स है, जल्दी से हमको ये देखना है। एलिमेंट्स क्या क्या है? पॉपुलेशन होती है, टेरिटरी होती है, गवर्नमेंट होती है और सोवरेनिटी होती है। तो अगर एक स्टेट है वो 4 चीज़ों से बनता है। एक तो सबसे पहले उसके पास एक डेफिनेट टेरिटरी होनी चाहिए, ठीक है। डेफिनेट टेरिटरी में डेफिनेट पॉपुलेशन होनी चाहिए कि ये पॉपुलेशन जो है इसी टेरिटरी में रहती है। इन पॉपुलेशन के लिए एक गवर्नमेंट होनी चाहिए जो इनके ऊपर रूल कर सके और रूल्स एंड ऑब्लिगेशंस लॉज लगा सके और जिसकी सोवरेनिटी को इनको मानना पड़ता है। तो वहाँ पे एक सोवरेन चीज़ भी होती है, चाहे सोवरेन क्या हो सकता है? सोवरेन एक इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, एक रूलर भी हो सकता है, एक कोई पर्टिकुलर लीडर हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है। ओके, ठीक है, तो हमने जल्दी से स्टेट समझ लिया। अब हम देखते हैं कि हमें क्या नीड रही आइडिया ऑफ द स्टेट की, मतलब क्या नीड है एक स्टेट को लाने की, वो क्यों है? ह्यूमन लाइफ रिक्वायर्ड पीस, सिक्योरिटी एंड ऑर्डर, करेक्ट। विद ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कॉन्फ्लिक्ट्स, नीड फॉर अथॉरिटी अरोज, people accepted common authority and organized political life, thus the state emerged as a political institution। क्या कह रहा है, जल्दी से देखते हैं कि हमें एक ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ पे हम पीस रख सकें, हमारा पीस रह सके, वायलेंट ना हो जगह, सिक्योरिटी हो हमारी लाइफ की और एक ऑर्डर मेंटेन रहे, लोग एक तरीके से सिविल तरीके से चलें अपनी सोसाइटी में। तो इसके लिए विद ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या हुआ कि कॉन्फ्लिक्ट्स राइज हुए थे, ठीक है। तो एक अथॉरिटी की भी नीड आई। इसके बाद जब पीपल ने क्या किया, साथ में मिले और उन्होंने कॉमन अथॉरिटी को इलेक्ट कर लिया और एक पॉलिटिकल लाइफ ऑर्गेनाइज कर ली जिसका नाम हो गया स्टेट, और स्टेट को ही हम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कहते हैं। तो स्टेट क्या करता है? इट मेंटेन्स ऑर्डर, लॉ एंड वेलफेयर। इट हैज़ पॉपुलेशन, गवर्नमेंट एंड सोवरेनिटी, ओके, एंड टेरिटरी एज वेल, जो कि हमने ऑलरेडी एलिमेंट्स में देख लिया है। क्विकली हम देखते हैं इसके थ्री थियरीज हमको मिलती हैं, जो कि है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी, एवोल्यूशनरी थियरी और मार्क्सिस्ट थियरी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट अब हम जल्दी से एक बार क्विकली इनका एक जस्ट देख लेते हैं, फिर हम इसको एक एक करके देखेंगे बाद में। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी क्या है कि स्टेट इज फॉर्म्ड बाय द एग्रीमेंट अमंग इंडिविजुअल्स फॉर पीस एंड सिक्योरिटी। एवोल्यूशनरी थियरी क्या कहती है कि स्टेट एकदम से डेवलप नहीं हुआ है, इट इज़ डेवलप्ड ग्रेजुअली फ्रॉम फैमिली टू क्लैन, ट्राइब, विलेज एंड देन पॉलिटिकल सोसाइटी। मार्क्सिस्ट थियरी क्या कहता है? स्टेट अरोज ड्यू टू दी क्लास डिविजन एंड फंक्शंस एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द डोमिनेंट क्लास। ओके, अब हम इन सारी थियरीज को अलग अलग देखेंगे इन द कमिंग लेक्चर्स। हमारा कंक्लूजन क्या है कि आइडिया क्या है स्टेट का? स्टेट इज एन ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल अथॉरिटी क्रिएटेड टू मेंटेन ऑर्डर, सिक्योरिटी एंड अ कलेक्टिव लाइफ। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टेट। विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।